कॉमर्स वाले। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एवरीथिंग अबाउट द मॉक टेस्ट, एवरीथिंग रिलेटेड टू मॉक टेस्ट। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइट पे हूँ, मैं डीयू की साइट पे हूँ, मैं एसयूएल की साइट पे नहीं हूँ, मैं डीयू की साइट पे हूँ। मैं आपको बता दूँ, आप इसमें साइट में नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट और ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशंस है। यहाँ पे दो लिंक हमें दिए हुए हैं, एक दी हुई है डेट शीट और एक दी हुई है मैं गाइडलाइन। मैं दोनों को आपको जो है खोल के दिखाता हूँ अभी। तो मैं पहले डेट शीट पे जाता हूँ। पहले ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है पीडीएफ इसका, मैं दिखाता हूँ। ये एक पेज का यहाँ पे जो है पीडीएफ हमें दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ये किसके लिए है। तो ये कह रहा है कि ये है मॉक टेस्ट ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, रेगुलर, एनसी वेब और एसयूएल, यानी कि ये तीनों उसके लिए है। रेगुलर के लिए भी है, एनसी वेब के लिए भी है और एसयूएल के लिए भी है। ठीक है। उसके बाद 4 जुलाई से यहाँ पे मॉक टेस्ट स्टार्ट है, 8 जुलाई तक है। एक दिन में 3 स्लॉट दिए हुए हैं, 3 अलग टाइम के साथ। जोन से भी टाइम पे आपको सुटेबल, आप उस टाइम पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद ये नोट्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, अगर मैं नोट्स को थोड़ा जूम करूँ, यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन वन टाइम मेजर, मतलब ये सिर्फ वन टाइम के लिए हो रहा है। मॉक टेस्ट हर बार नहीं होंगे। कोविड-19 की वजह से यहाँ पे मॉक टेस्ट लिए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट सबको पता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन होने हैं, लेकिन हम सीधे एग्जामिनेशन देने जाएंगे और वहाँ कुछ गड़बड़ होगी, हमें कुछ प्रोसीजर ना समझ आए, तो उसके लिए ओपन बुक मॉक टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो जो मॉक टेस्ट है उसमें क्या है ना कि आपको एक प्रैक्टिस, एक ट्रायल आपको दिया जा रहा है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन जब फाइनल एग्जाम होगा हमारा, जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट है, तो कैसे करना था। एक बार उसकी प्रैक्टिस हो जाए, क्या स्टेप्स रहेंगे, तो उसके लिए मॉक टेस्ट जो है अरेंज किया गया है। उसके बाद पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 पढ़ते हैं। स्टूडेंट कैन अपियर इन एनी पेपर 1 to 15। पेपर के जो नंबर हैं वो आपको एसएल की बुक्स पे, मॉड्यूल्स पे लिखा मिल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंगली जो है अपने पेपर देख सकते हैं। उसके बाद एनी पेपर की यहाँ पे बात हुई थी। देन आगे वो कह रहे थे, उसके बाद मॉक टेस्ट में सब कुछ इंक्लूड होगा, जैसे कि आपके जैसे कि आपके मेन एग्जाम में होगा। मॉक टेस्ट इंक्लूड डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, राइटिंग आंसर ऑन वाइट शीट, आइदर प्लेन और रूल्ड शीट, यानी कि आप या तो प्लेन वाइट शीट यूज़ कर सकते हैं, फिर लाइन्स वाली शीट यूज़ कर सकते हैं। A4 साइज आपको यूज़ करनी है, उसके बाद स्कैन करके अपलोड भी करना पड़ेगा पोर्टल पे, राइट। उसके बाद ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे की होगी और 1 घंटा हमें एडिशनल दिया जाएगा फॉर डाउनलोडिंग एंड स्कैनिंग, अपलोडिंग, इन सब के लिए। तो लेकिन जो ये टाइम है ये 5 घंटे होगा, लेकिन ये 5 घंटे किस के लिए होगा, ये दिव्यांग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 5 घंटे होगा। और इन्फॉर्मेशन हमें इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। ये प्रोफेसर विनय गुप्ता, डीन है जो एग्जामिनेशंस के, उनका ये जो है नोटिस है। यहाँ पे दिल्ली और 28 जुलाई क्यों लिखा है यहाँ पे, मे बी बाय मिस्टेक हो, ये 28 जून होना चाहिए। तो ये तो था हमारा कि इसकी डेट शीट। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप क्या है। तो आपने देख लिया ना कि रेगुलर, एनसी वेब और एसएल सबके लिए है। तो हम बैक जाते हैं अपनी वापस से साइट पे और इस बार हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड पे। ये वाला पीडीएफ मेरे पास डाउनलोड है, खोल लेते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं 3 पेज का ये पीडीएफ है। तो ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं जो मॉक टेस्ट लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 4 जुलाई से 8 जुलाई तक, वो हमने डेट शीट में देख लिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें गिवन है, उसको फॉलो करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट स्टेप जो है, वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू डीयू पोर्टल। आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। द स्टूडेंट अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड हर सेल्फ हिमसेल्फ ऑन ड्यू पोर्टल। इनिशियली द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल और फ़ोन नंबर। ये सब आपको जो है वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ऑन सबमिशन, ये सब सबमिट करने के बाद स्टूडेंट विल रिसीव अ पासवर्ड ऑन देयर ईमेल या फिर मोबाइल नंबर। Student for the first time will require to insert the password to log into the portal. Student can log in with the examination roll number and password to locate the mock test. तो जैसी आप ये सारी डिटेल्स पोर्टल में फिल कर देंगे, आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट कर दी जाएगी। आपकी आईडी पे और मोबाइल नंबर दोनों पे आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे, मॉक टेस्ट का और फाइनल एग्ज़ाम भी। ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 की बात करता हूँ मैं। ऑन द डेट ऑफ फाइनल ओपन बुक एग्जामिनेशन, या फाइनल की बात हो रही है, मॉक टेस्ट की बात नहीं हो रही। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू एग्जामिनेशन पोर्टल विद देयर एग्जामिनेशन रोल नंबर पासवर्ड एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर। यानी कि जैसे आपका एग्जाम 7:30 बजे सुबह हो रहा है, तो आपको कम से कम 7 बजे जो है आपको पोर्टल पे आ जाना है। 30 मिनट पहले आपको ये सोच के चलना है कि आपका एग्जाम 7:30 नहीं 7 बजे ही स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या है कि वंस द स्टूडेंट लॉग इन टू पोर्टल, अ क्लॉक ऑन स्टूडेंट स्क्रीन विल डिस्प्ले।
मतलब कि जैसे ही आप उस पे लॉगिन करेंगे तो आपको एक टाइमर, एक स्टॉप वॉच डिस्प्ले दिखाई देगा जिसमें टाइम रन कर रहा होगा कि इतना टाइम बच रहा है एग्जाम स्टार्ट होने के लिए। उसके बाद थर्ड, स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर फॉर विच दे आर अपीयरिंग। ऑब्वियस बात है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। फोर्थ, द क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल इन द बिगनिंग ऑफ एग्जामिनेशन। डाउनलोड बटन जो है बिगनिंग ऑफ एग्जामिनेशन के लिए विजिबल होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी रिलीज ऑन द पोर्टल, पोर्टल पे रिलीज होगा ऑन पर्टिकुलर सेशन ऑफ एग्जामिनेशन एज पर डेट शीट। डेट शीट अभी जो दिखाई थी वही वाली। उसके बाद स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर ऑन देयर डेस्कटॉप, लैपटॉप, फोन। एंड यू कैन ऑल्सो टेक द प्रिंट आउट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो फोन में अच्छे से नहीं देख पाओगे क्वेश्चन, तो आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इन एनी केस अ स्टूडेंट फेस एनी डिफिकल्टी इन डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द पोर्टल, she or he may request to her his college department to get the same on his designated email or phone number. The college department send the question paper directly through email, phone और व्हाट्सएप। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसमें ये बताया गया है कि अगर मान लो कि आपको कुछ क्वेश्चन पेपर में नहीं, आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, किसी भी कारण से आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो पा रहा, तो आप अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट को जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको भेज दिया जाएगा आपकी ईमेल पे, व्हाट्सएप पे या फिर फ़ोन नंबर पे, जैसा भी वो भेजेंगे। लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही है, सबके लिए ये वाला केस एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद एज एंड व्हेन द स्टूडेंट डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर द टाइम लेफ्ट फॉर द एंड। जैसे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर दोगे तो दोबारा से जो है टाइमर स्टार्ट हो जाएगा जिसमें टाइम बता रहा होगा कि अब इतना टाइम बच गया, आपको इतने टाइम में सबमिट करना ही करना है, यानी कि जो 2 घंटे 3 घंटे का टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड स्टेप देखते हैं, टाइम ट्रैकिंग। द टोटल ड्यूरेशन शैल बी 3 hours for student except Divyang, which include 2 hours for answering the question and 1 hour for IT related activities such as downloading and scanning and uploading। तो यानी कि पहले भी मैंने आपको बताया कि 3 घंटे का पेपर होगा जिसमें 2 घंटे में आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं और 1 घंटा आपको दिया है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए, उसको अपलोड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं जो एग्जाम ड्यूरेशन दिव्यांग स्टूडेंट के लिए वो 5 घंटे के लिए है, और जिसमें से 2 घंटे हैं वो दिए जा रहे हैं उनको क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, 1 घंटा उन्हें दिया जा रहा है IT रिलेटेड एक्टिविटीज़ करने के लिए, और एक्स्ट्रा 20 मिनट पर आवर उन्हें दिया जा रहा है फॉर प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन ऑफ OBE एंड फर्दर 1 hour फॉर अबव स्पेशल प्रोविजंस। तो इन कारण से इनको कुछ ज़्यादा टाइम दिया गया है। उसके बाद द मॉक टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन 3 सेशंस ऑन ईच डे, दैट इज मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन, इवनिंग सेशन। मैंने आपको दिखाया था पहले डेट शीट में, एक दिन में 3 सेशन हो रहे थे। स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर द टेस्ट एज पर देयर कन्वीनियंस। आपको जिसमें भी अच्छा कन्वीनियंस आ रहा हो आप वहाँ पे जो है अटेंड कर सकते हैं। When the question paper is downloaded, the student will allow to upload the answer sheet within the time that is 3 hour for student except दिव्यांग, उनके लिए 5 hour है। ठीक है। तो आपके पास जैसे ही क्वेश्चन डाउनलोड हो जाता है उसके 3 घंटे के अंदर या फिर 5 घंटे के अंदर आपको जो है अपना आंसर शीट वहाँ पे करना है अपलोड। स्टेप 4 की तरफ पढ़ते हैं। स्टेप 4 हमें कह रहा है आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट विल राइट द आंसर ऑन A4 साइज वाइट पेपर इन ओन हैंड राइटिंग, रूल्ड और प्लेन। रूल्ड और प्लेन यानी कि मतलब जो शीट है आपका A4 साइज या तो वो प्लेन हो या फिर लाइन्स वाला हो ना, और वाइट पेपर हो, याद रखना वाइट होना चाहिए। दी आंसर आर टू बी रिटर्न यूजिंग ब्लैक और ब्लू पेन ओनली। सिर्फ ब्लैक या ब्लू पेन का आप यूज़ करें और कोई कलर का यूज़ ना करें। स्टूडेंट विल राइट देयर नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्जाम रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द फर्स्ट शीट। मतलब ये सारी चीज़ आपको फर्स्ट शीट पे पहले लिखना जरूरी है, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट शीट से अपने आंसर लिखेंगे। स्टूडेंट यूज सेपरेट शीट टू आंसर ईच क्वेश्चन सिंस आंसर शीट आर टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल क्वेश्चन वाइज, सो एवोल्यूशन कैन कंडक्टेड स्मूथली। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर आंसर एक नए शीट से स्टार्ट करना है। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो ये आपकी एक शीट है, आपने आंसर किया, आपका वो इतने में ही पूरा हो गया और यहाँ पे आपके मोर देन हाफ पेज बच गया, तो ये नहीं है कि आप अगला क्वेश्चन भी यहाँ से स्टार्ट कर दें, आपको नेक्स्ट शीट लेना और नेक्स्ट आंसर अगले से स्टार्ट करना है। ठीक है। 5th स्टेप पे हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट विल स्कैन द रिटर्न पेजेस ऑफ द आंसर क्वेश्चन वाइज एज वन फाइल एंड अपलोड द सेम क्वेश्चन वाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ईच क्वेश्चन स्टूडेंट कैन अपलोड सिंगल फाइल स्कैन ऑल शीट टुगेदर फॉर ईच क्वेश्चन और मल्टीपल फाइल। तो यहाँ पे सिंपली ये कहा गया है जब आप क्वेश्चन कर लें तो या तो आप हर क्वेश्चन का जो आंसर है उसको अलग से स्कैन करके एक एक करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर सबका स्कैन करके एक PDF बना के लाइन वाइज क्वेश्चन का वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल अपलोड का यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिया है कि यानी कि मान लो कि 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन के 10 बार आप स्कैन करो उसको और एक एक करके अपलोड करो, क्वेश्चन 1 का 1 पे, 2 का 2 पे अपलोड करो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। टू अपलोड द आंसर शीट द स्टूडेंट विल लॉग इनटू एग्जामिनेशन पोर्टल एंड सेलेक्ट द टैब अपलोड आंसर। तो आपको पोर्टल में जाके अपलोड आंसर पे क्लिक करना है, उसके बाद वहाँ पे आप अपलोड कर पाओगे। एक बार अपलोड करने के बाद आप उस पर कोई फर्दर चेंजेस नहीं कर पाओगे, अपलोड हो गया तो हो गया, यहाँ पे यही कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं इन एनी केस
फॉर रीज़न इफ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अपलोड द आंसर शीट। तो यहाँ पे वही बताया कि अगर आप जो आंसर शीट किसी भी कारण से पोर्टल पे अपलोड नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कारण है, तो आप फिर से अपने कॉलेज डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आप उनको ईमेल पे या फिर उनके व्हाट्सएप पे आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो, और ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इन केस if by mistake a student upload a wrong answer sheet, she can make the correction with the specified duration of OB 3 hours of the student other than Divyang for 5 hours. However, once the answer sheet are submitted, the students log out, no changes uploaded answer will be possible. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मान लो कि आपने क्वेश्चन वाइज आप जो है अपलोड कर रहे थे आंसर, तो आपने फर्स्ट का सही कर दिया, सेकंड का सही कर दिया, फिर थर्ड क्वेश्चन में आपने क्या करा, अपने थर्ड क्वेश्चन में गलती से फोर्थ वाले आंसर की शीट अपलोड कर दी और फोर्थ वाले में आपने थर्ड वाले की अपलोड कर दी, और अभी आपके 3 घंटे खत्म नहीं हुए हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप थर्ड वाले की जगह उसको सही करके लगा सकते हैं और फोर्थ वाले को फोर्थ वाले पर रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं कहा कि आपने मान लो कि आपने आंसर ही गलत लिख दिया, फिर आपको बाद में याद है मैंने आंसर गलत लिख दिया, तो आपने दोबारा लिख के अपलोड करा, तो वो नहीं है। एक बार अपलोड हो गया तो हो गया, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो क्वेश्चन को, ये नंबर्स अगर आपने गलत कर दिया तो। और अगर आपने एक बार लॉग आउट कर दिया तो वो भी आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है। लॉग आउट हो गया तो हो गया, तो सब कुछ बड़े ध्यान से चेक करके फिर अपलोड करना है, कौन से नंबर पे अपलोड करना है सारा आपको चेक करना है। इसके लिए आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग यूएफएम थ्रू द बटन प्रोवाइडेड ऑन द पोर्टल अपलोडिंग द स्कैन्ड इमेज स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये जब आपका हो जाएगा तो आपको एक डिक्लेयर करना है यूएफएम के थ्रू, एक यूएफएम एक बटन होएगा, उस पर आपको क्लिक करके डिक्लेयर करना है कि आपने सारी इमेजेस स्कैन वाली अपलोड कर दिया और कुछ नहीं बच रहा है। इस लास्ट स्टेप पे हमारे स्टेप 5, इसको भी देख लेते हैं। वंस द स्टूडेंट अपलोड द स्कैन आंसर शीट अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, दे शुड क्लिक द बटन फॉर यूएफएम डिक्लेरेशन एंड अ confirmation फॉर अ सबमिशन एंड लॉग आउट फ्रॉम द पोर्टल। ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ आंसर शीट, स्टूडेंट विल बी नोटिफाइड। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि जब आपका एग्जाम पूरा हो जाए, जब आप अपलोड कर दो, तो लॉग आउट करने से पहले आपको एक यूएफएम डिक्लेरेशन नाम का एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके डिक्लेयर करना है कि अब आपने सबमिट कर दिया और अब आप लॉग आउट कर रहे हैं। ये डिक्लेरेशन इसलिए मांग रहे हैं कि ऐसा ना हो कि बाद में आपने लॉग आउट कर दिया, उसके बाद आप कहो कि मेरा अपना भी लॉग आउट हो गया, मैंने तो डिक्लेयर ही नहीं किया था और मेरे को दोबारा से अपलोड करना है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको डिक्लेयर करना है। उसके बाद जब आप ये बटन दबा दोगे तभी आपके पास या तो एसएमएस आ जाएगा और या फिर ईमेल पे मेल आ जाएगा जो बताएगा कि आपका आंसर शीट है वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ नीचे कुछ नोट्स दिए हैं, उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नोट्स दिए हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। द मॉक टेस्ट इज नॉट एग्जैक्टली एन OBE एग्जामिनेशन बट ओनली द टाइप ऑफ टेस्ट टू असर्टेन क्लैरिफिकेशन टू स्टूडेंट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो कह रहा है जो मॉक टेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी सेम होंगे, यानी सेम इन द सेंस कि सेम क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। ये सिर्फ एक प्रोसीजर स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि किस प्रोसीजर से हम इसको करेंगे वो यहाँ पे बताया गया है, उसके लिए हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं। फिर नंबर 2 है द मॉक टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रोसीजरल स्टेप्स रिलेटेड टू OBE मोड ऑफ एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड रिमोटली। द क्वेश्चन पेपर गिवन फॉर मॉक टेस्ट आर ओनली इंडिकेटिव एंड मे नॉट बी टेकन अ वर्जन बेस्ड ऑन रियल OBE एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे भी वही बात इन्होंने घुमा के बोली है कि जो क्वेश्चन पेपर है आप ये मत समझ लेना कि मॉक टेस्ट के और उसके एकदम सेम क्वेश्चन होंगे या फिर मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए और एजुकेशनल प्रैक्टिस के लिए नहीं है, ये टेक्निकल प्रैक्टिस के लिए कि ये सिर्फ इसलिए लिया जा रहा था कि आपको ये पता चले कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे स्कैन करना है, कैसे अपलोड करना है, उस चीज़ के लिए जो है मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। द फैसिलिटी ऑफ CSC इज ओनली मेंट फॉर अपेयरिंग एग्जामिनेशन एज पर डेट शीट नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, मॉक टेस्ट लिंक शैल बी एक्टिव ऑन 4 जुलाई on the website of university and will continue up to 8 July. All students are advised to follow the procedure and visit the university website for any update related to mock test. तो यहाँ पे बताया कि 4 जुलाई से 8 जुलाई के होंगे और वेबसाइट पे विजिट करते रहे फॉर मोर अपडेट्स ऑन मॉक टेस्ट। उसके बाद क्या है, मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑन 2 जुलाई। 2 जुलाई को जब भी लिंक आ जाएगा तब मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि लिंक आ चुका है और वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। The schedule of the mock test is also available on the website of university. Student can attempt during any session. तो यहाँ पे वही बात की है कि 3 सेशन है, आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी सेशन पे जो है दे सकते हैं। तो ये था मॉक टेस्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है या फिर कंपलसरी नहीं है? वैसे तो मॉक टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सारे बच्चे मॉक टेस्ट दें ताकि आपको क्लैरिफिकेशन होगी कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे स्कैन करना है। तो आपकी एक प्रैक्टिस भी होगी और फाइनल एग्जामिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।